गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, और यदि आपको डिटैचमेंट देकर बैठा है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या पड़ रहा है और आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। मतलब कि आप दोनों की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या आपको इस रिश्ते में अभी रुकना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय वेटिंग एनर्जी में, जहां पे आपके मन में आज भी एक इंतजार रहता है कि वो इंसान वापस आएगा। तो देखते हैं क्या वो वेटिंग एनर्जी आपकी वेटिंग एनर्जी ही रह जाएगी, कभी वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी भी। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए कि जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहनी है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है यहाँ पे हर्मिट का। ये आपकी एनर्जी निकल कर आई। मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं आपकी, यहाँ पे इस समय आपकी लाइफ में एक ऐसा एक आइसोलेशन फॉर्म आया हुआ जहां पे आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। लाइफ में अकेलापन, एक सूनापन, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर भीड़, आप मान के चलिए शॉर्ट फॉर्म बताऊं, आप इस समय भीड़ में भी अकेले हो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, किसी गैदरिंग में होते हो, वहां पर भी आपका ना, जिसे कहते हैं मन ना लगना, हमेशा एक चीज के बारे में सोचते रहना कि यार मेरे साथ इसने ऐसे करा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इसके लिए कितना करा, मुझे उसके बदले में क्या मिला। लेकिन आपने ये चीज तो कंफर्म है, इस रिश्ते में आपने जी जान लगा दी थी कि इस इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमेशा इसकी खुशी के लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में क्या मिला? हमेशा इग्नोरेंस, हमेशा नेग्लेक्ट करना, आपको अनवर्दी फील कराना। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी के पास गिलास इतना है, माना कि तुम्हारे पे पानी इतना सारा है, तो उसके गिलास में पानी इतना ही आएगा। अगर आप उसके ऊपर डोलते रहोगे तो वो पानी नीचे गिरता रहेगा, और उल्टा वो आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा। उल्टा वो तुम्हें बोलेगा तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे पे गिलास इतना ही है, पानी क्यों डोले जा रही है। लेकिन आपने क्या करा, आप असल में प्रॉब्लम जानते हैं कि आपकी, आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो ना, अपना कैरेक्टर भूल जाते हो। आपका कैरेक्टर क्या रहता है? एक वाइफ का, नहीं तो एक गर्लफ्रेंड का, राइट। आप सामने वाले को सोचते हो मैं जितना ज्यादा प्यार दूंगी, जितना ज्यादा प्यार दूंगा, सामने वाला पर्सन मेरी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका जस्ट अपोजिट होता है। आपको सामने वाले पर्सन को अगर प्यार चाहिए ना, मान फॉर एग्जाम्पल सामने वाले पर्सन को 2 रोटी की भूख है, तो तुम्हें उसको आधी ही देनी होती है, ताकि उसके अंदर 1.5 की कसक बनी रहे उसके अंदर। अगर आप क्या करते हो, जहां पे 2 की भूख है आप 56 भोग रखते हो उसके आगे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, उसका बिना मांगे उसको हर चीज देते हो। तो क्या उसके मन में उस चीज की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। और वही चीज आपने करी। आपकी नजर में क्या था कि, और ये जानते हैं एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, जहां पर ये इंसान कई बार रिश्ते में गया है, फिर वापस लौट कर आया है, लेकिन आपकी हरकतें हमेशा सेम रही। और जितनी बार भी गया है उतनी बार पहले से कई गुना ज्यादा दर्द देकर गया है। लेकिन तुमने उससे जितनी बार भी वापस आया, तुमने पहले से कई गुना ज्यादा प्यार देकर वापस ही पकड़ा है। तो क्या इसके मन में वो डर रहेगा? इसके मन में तो हमेशा ही रहेगा मैं 1 बार जाऊं, 2 बार जाऊं, 20 बार जाऊं, 50 बार जाऊं, इसने मुझे एक्सेप्ट कर ही लेना है। क्या कभी आनाकानी करी किसी चीज के लिए? नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जा, आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे तू रिश्ते में नहीं चाहिए। क्योंकि आपको नो वर्ड बोलने में डर लगता है। क्यों? आपको लगता है अगर मैंने इसे ऐसा बोल दिया वापस आएगा ही नहीं। आप सोचते हो 2 महीने बाद, 2 महीने में नो कनेक्ट जोन हमारा हटा है, 2 महीने बाद मेरे पास आया है, अगर मैं इसे मना कर दूं कि मुझे नहीं बात करनी, तो फिर आएगा ही नहीं। 2 के 6 महीने 6 साल भी लगा दे। लेकिन एक्चुअलिटी क्या होती है? अगर इंसान 2 महीने बाद तुम्हारे पास आया है सिंपल एक बात करने, और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने सॉरी बोला, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बंदा अगली बार 2 की जगह 3 महीने बाद आएगा। और एक्चुअलिटी क्या है? अगर आप 2 महीने बाद आके मना कर देते हो ना, आई एम सॉरी, मैं सिंपल दोस्त रह सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे अब हम, मैं इस पैटर्न पे रिश्ते को नहीं चला सकती, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 महीने की जगह 15 दिन पे आ जाएगी। वो हर 10 दिन 15 दिन में कॉल करेगा। तुम वहां भी ज्यादा से एंटरटेन नहीं करते हो, 15 दिन की फ्रीक्वेंसी उसकी 2 दिन में आ जाएगी। इस तरह से खींचा जाता है। आप समझो सिंपल एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आप समझो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तुम्हारी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसकी डिमांड समझो उसकी वैल्यू वहां बढ़नी है। लेकिन आप क्या करते हो? अपोजिट करते हो।
इसलिए बोल रहा हूं, जितना तुम कम उसको वैल्यू दोगे उतना वो वैल्यू तुम्हें ज्यादा देगा। आज की रेट में वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तो क्या आप उसे भूल गए हो? इवन आपके अंदर उसके लिए डे बाय डे प्यार बढ़ता जा रहा है कि नहीं, वो आएगा ही, वो आएगा या वो आएगी जो मैं उसे और प्यार दूंगा। कम हुआ है? नहीं ना। ऐसे ही उसके अंदर का होगा ये, लेकिन तुम उस चीज को नहीं समझते हो, नहीं संभाल पा रहे हो अपने आप को। आप कहते हो सर आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन मेरे सामने जब आते मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, मुझे लगता है वो चला डर है। अरे भाई, ये डर निकालना पड़ेगा, ये डर निकालना पड़ेगा। डर नहीं निकालोगे, जैसे आइसोलेशन फॉर्म है ना आपका, एक लाइफ में अकेलापन, सूनापन, आप 10 साल रिश्ते को चला लो ऐसे, आप तब भी मन में ये नहीं, सिक्योरिटी मन में नहीं आ पाएगी कि यार ये रिश्ता पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपने कभी इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड लिया ही नहीं है। इसलिए इस आइसोलेशन फॉर्म है आपका। साथ में काट के निकला फूल की एनर्जी। मतलब क्या होता है, आपने इस रिश्ते से हटकर अपनी कहीं पर नई शुरुआत करने की कोशिश करी है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे यहां से मूव ऑन होना है, मैं किसी और से आप किसी और को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो। जितनी बारी शुरुआत करने की कोशिश करी उतनी बारी आपके अंतरात्मा ने आपको रोक दी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं या मैं ऐसी नहीं हूं, मैं किसी एक के साथ जुड़ी तो मुझे वो ही चाहिए। ठीक है, वो चाहिए, आप किसी और से नहीं जुड़ पा रहे, अरे चाहिए तो उसके लिए अपने लिए स्टैंड तो लो। भूख लगी है, भूख लगने खाना तो बनाना पड़ेगा ना, वो खाना भी पड़ेगा, अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। आप एफर्ट्स क्या करते हो, उसको चेज करना, उसके बारे में पता लगाना, उसको कहीं ना कहीं से उसको बात पहुंचवाना अपनी। वो जितनी बार तुम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो हमेशा ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस इंसान ने इतना दर्द दे दिया आपको, इतना ठोकरें दे दी आपको जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या चाहते हो, वो बंदा फिर मेरे पास आए, नहीं तो मैं उसे जाके बनाऊं, एक बार मैं जाके समझाऊं, आए आने दो, तुम्हें नहीं जाना है। तुमने जितनी बार भी कोशिश करी अपने आप को नई शुरुआत करने की, आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज भी आपके मन में उम्मीद है कि वो आएगा, लेकिन हमें खुद नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपके पार्टनर की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। आपका सोच रहे हो आपके पार्टनर लाइफ में अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको भूल चुके हैं। अगर ये गलतफहमी आपके मन में, तो आपकी बहुत बड़ी बात, दिमाग में नेगेटिव चीज लेके बैठे हो। क्योंकि आपके पार्टनर पिछले 3 दिनों की बात करूं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में डिस्कस कर रहा है, और खुद जाकर डिस्कस कर रहा है, जहां पर आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, क्योंकि आपने भी इस बार इसको उसी की तरह ट्रीट करा है जहां पे आप उसे चेज नहीं कर रहे हो, जहां पे आप उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपने अपने आप को रोक लिया है। और आप देखो, जितना ड्रेन आप पहले रहते थे ना, उतना ड्रेन आप अब नहीं हो। जहां आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते थे, अब आपने अपने आप को काफी समय अपने आप को बिजी कर लिया है अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में। और जब से आपने अपने फोकस करा, आपके अंदर सुकून है। 2 चीज बच रही है इसमें आपकी, एक सुकून आपके अंदर आ रहा है, दूसरा आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमें धज्जियां उड़ाता था ना, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच रही है। आई अंडरस्टैंड आपके मन में आज भी कि मैं जाके मनाऊं, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाने के लिए तैयार रहना। जब तुम इसके पास अपने आप गए हो, इसने आपको हमेशा ही फॉर ग्रांटेड लिया है। उसको एक मन में डर तो आने दो कि तुम भी जा सकते हो। उसको बिना भूख लगे उसके सामने खाने की थाली परोस रहे हो, तो उसको क्या तो वैल्यू रहेगी। उसको मांगने दो, उसको भूख तो लगने दो, तड़पने दो उसे। जहां 2 की भूख है, आधी दो उसे, क्यों 56 भूख भर भर के दे रहे हो। और वही तड़प इसके अंदर अब आ रही, जब से अप्रोच करना बंद कर रहा है ना, वही तड़प इसके अंदर आती दिखाई दे रही, जहां पर लोगों से बात कर रहा है, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये होता है पैटर्न। अब तुम नहीं जा रहे हो उसके पास, ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें खोज रहा है। ये होता है नतीजा चुप रहने का। साथ में कहा निकला 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कहने की पुरानी बातें फ्लैशबैक में आती है ना, इसको जानते हैं, ये समझ में आ चुका है कि तुम अपने आप नहीं आओगे। क्योंकि इस बार इसने बहुत एक्सट्रीम कर दिया था, इसने बहुत उल्टे सीधा बोला है, बहुत चीज आपको उल्टी सीधी बोलती, जहां पे इंसान खुद अपने आप से आया, लेकिन इस बार आपने भी उसको रोका नहीं। जा एक बार जो ठोकर खा, एक बार तो मेरे बिना रहे, तब देखियो तेरी लाइफ में क्या होता है। और वो चीज की लाइफ में होती दिखाई दी, जहां पे फ्लैशबैक में कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पे उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि यार गलतियां मेरे से हुई हैं, एक नहीं बहुत सारी हुई हैं, उन गलती को मुझे ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये इस बार नहीं आएगी। वो चीज दिमाग में आ रही है इसके साथ में। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। इस इंसान ने भी आपकी लाइफ से निकलने की एक बार नहीं हजारों बार कोशिश करी है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें इसके सामने ऐसी आ जाती है जहां पर ये इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। चाहकर भी कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इंसान अपने आप को ट्रैक पे नहीं लेके आ पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मन में फीलिंग्स हैं, प्यार है,
नहीं रोक पाएगा, किसी हाल में नहीं रोक पाएगा अपने आप को। और वही चीज वापस से इसके अंदर आपको लेकर मैग्नेटिक पुल को क्रिएट कर रही है। साथ में कार्ड निकला है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय दोराहे पर खड़े हैं आपके पार्टनर कि खुद जाऊं या खुद आएगी। दिल इसका कह रहा है वो नहीं आएगी, और दिमाग इसके अंदर ईगो एटीट्यूड बना वो कर नहीं तो रुक जा। लेकिन इस बार कहने की दिमाग की हार होते हुए दिल की जीत हो रही है इसकी, जहां पे इसका दिल जो बोल रहा है ना जा, नहीं तो चली जाएगी हाथ से। और वही इसके मन में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आपने इस बार इसको पहली बार अपना ऐसा पैटर्न दिखाया है जहां पे आप इसको चेज नहीं कर रहे हो। साथ में कार्ड के निकला फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अपनी ही जंग में हार जाना, लेकिन इसका हाल जानते हैं कैसा है? रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए। ये अगर आएगा भी ना ऐसे आएगा एटीट्यूड में, जहां पे तुम्हें ही झूठा दिखाएगा, लेकिन इसे बोलने दो। हमें वहां पे सिंपल बोलना है किस काम से आए हो। वहां पे हमें रोना नहीं है, इमोशंस नहीं दिखाने, पुरानी बातें रिकॉल नहीं करनी है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, किस काम से आए हो। वो अपने एटीट्यूड में आएगा, फिर 10-15 दिन गायब हो जाएगा, लेकिन वो चीज उसके मन में है ना 15 दिन खटकेगी कि तुमने इतने रूडली कैसे ट्रीट करा, क्या तुम सच में भुला चुके हो उसे। और वो चीज ना इसके अंदर फिर से एक डर पैदा करेगी, यार इसको मनाना पड़ेगा। और ये इंसान उसी फॉर्म में फिर आएगा तुम्हारे पास जिस फॉर्म में इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी। अरे अपने लिए स्टैंड तो लो। दुनिया के सामने शेर बने फिरते हो, इसके सामने भीगी बिल्ली क्यों बने हुए हो? कुछ लेकर नहीं खा रहे हो आप इसका, इसने ही लिया है तुम्हारा कई बार, इसलिए बोल रहा हूं डरो मत। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला। मतलब कि अगर आपसे आपके पार्टनर की बात करो, मुंह मोड़ रखा है इसने आपसे जान के, लेकिन कोई दिन नहीं जा रहा जिसने आपके बारे में ना सोचे। ओवर थिंकिंग, क्योंकि इसके मन में वो डर पैदा हो चुका है ना कि तुम इस बार अपने आप नहीं आने वाले हो। वो डर इसको कहने सता रहा है अंदर ही अंदर कि यार अगर मैं कुछ दिन और वेट कर गया ना, ये ना रिश्ता खत्म हो जाए। और तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता इस समय, ये किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड क्या निकला है? 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको स्पाई करना, आपको लेके मन में इनसिक्योरिटीज आना, वो चीज मन में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो, जहां पे आप इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो। अगर आपके सामने आता कई बार, आप इसके सामने कुछ लोगों से बातें करते हो, जहां पे नए फ्रेंड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, वही चीज उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वही चीज उसको कहने इंटरनेट खटक रही है कि यार ये अगर किसी और के पास चल गई तो मेरा क्या होगा? क्या इसने मेरे को रिप्लेस कर देगी? क्या मुझे या मैं रिप्लेस हो चुका हूं? वो डर इसके मन में आ चुका। वो डर मेंटेन रहना चाहिए लाइफ टाइम। हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, पति पत्नी क्या करेंगे? हाँ मेरी शादी हुई, अब जैसे मेरा हस्बैंड बोले मुझे वैसे करा। अरे भाई क्यों तुम दासी जोड़ना बनी हो उसकी जाकर? एक वर्ड होता है नो, उस नो पे फोकस करो ना। क्यों हर टाइम उसके सामने गिरते रहना है? काम वाली बाई नहीं हो आप, समझो। इमोशंस दे रहे हो, वो पैसा नहीं दे रहे तुम्हारे साथ तुम्हें अपने पास रखने के लिए, इमोशंस दे रहे हो, और तुमने इमोशंस बहुत दिए हैं, उस पर फोकस करो। हैंगमैन का कार्ड निकला है। जिस तरीके से इसने आपको हमेशा एक बीच मझधार में लटका के रखा हुआ था ना, इस समय आपके पार्टनर बीच मझधार में लटके पड़े हैं कि होगा क्या इस रिश्ते का। क्योंकि जहां पर इसकी ईगो और एक रिश्ता बीच में आ रहा है, इसकी ईगो कहते नहीं तू नहीं जाएगा, और सामने इसकी आंखों दिल क्या कह रहा है, आंखों के सामने क्या है, रिश्ता अगर नहीं गया तो रिश्ता टूट जाएगा और आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे दिमाग की हार होते हुए, ईगो की हार होते हुए दिल की जीत हो रही, जहां पे वापस आपको आना चाहता है, वापस से आपको मनाएगा भी, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, खुद से नहीं जाना है। साथ में कार्ड के निकले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या, कहीं ना कुछ चीजें जहां पर ठोकर खाता है वापिस आपके पास ही आएगा। इसने जितनी कोशिश करी थी ना आपसे दूर जाने की, ये मोड़ के वहीं आएगा, क्योंकि उसको जिस मोड़ पे जा रहा है ना, वो मोड़ वापस आपके पास ही आके रुकता है। इसको आइडिया भी नहीं इस चीज का, आगे फिर सॉरी बोल देगा। लेकिन इस बार सॉरी बोलने के बाद अगर तुम इसको फिर से एक्सेप्ट कर लो तो वैसे तो आपका ब्लेंडर होगा, क्योंकि हमें उस पैटर्न पे चलना ही नहीं है। अब आने दो इसे, लेकिन हमें इसके ऊपर वो वैल्यू नहीं देनी जो वैल्यू हमेशा आप इसे देते आ रहे थे, ये ध्यान रखना। साथ में कार्ड निकला आपका 5 ऑफ कप्स का। इसको कहने की एक सैड एनर्जी, कहने की एक वो कहते हैं ना गिल्ट, रिग्रेट, रियलाइज हो रहा है कि यार मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इन गलती को सुधारना चाहता है। सुधारने दो ना। अपनी सिंपैथी क्यों दिखानी है? सिंपैथी नहीं दिखानी, बिल्कुल भी ध्यान रखना। किसी भी हाल में ये आएगा, गिरेगा, हर तरीके से आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे किसी हाल में अपने आप को गिव अप नहीं करना। इसको गिरते हुए देखो यार एक बार, इसका पेन भी देखो, इसको तो पता लगा पेन क्या होता है, वो जो पेन तुम्हें देकर क्या हुआ है। साथ में कार्ड के 6 ऑफ कप्स।
इंटरनली डिसीजन ले चुका है ये वापिस आने का। कई बार पुरानी बातें रिकॉल होती है कि किस तरह से हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा था, हम यहाँ पर थे, हम ऐसे कर रहे थे, हम वैसे कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको लेके मैग्नेटिक पुल को क्रिएट कर रही है, वही मैग्नेटिक पुल इसको वापिस आपके सामने लेकर आ रहा है। यहां पर आकर यू टर्न नहीं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना इस बार। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स, जो ईश्वर से मांगा करते थे ना हमेशा कि एक बार वो आ जाए, एक बार रिश्ते में दोबारा जाए, इस बार कुछ भी गलती है पहले से नहीं करूंगा, वही मैनिफेस्टेशन यहाँ इस बार पूरी होती दिखाई दे रही है। फिर बोल रहा हूँ गिव अप नहीं, यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है इस बार, जहां पे ईश्वर आपको उसको आपके सामने लगा खड़ा करेगा, ना कि आपको उसके सामने। वो खुद आएगा, खुद गलती कन्फेस करेगा, उसके बाद रिश्ते में चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर उसको मत आने दो। बस ये ध्यान रखना, रिश्ता आगे स्मूथली जाएगा ये कंफर्म है, लेकिन गिव अप नहीं करना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।